बहुत ज्यादा ठंड हो रही है। मुझसे ठंड में काम नहीं होता। ठंडे पानी में बर्तन धो और कपड़े धो। मैं परेशान आ गई हूँ। आप सब मेहमान बनकर कुछ दिनों के लिए मेरे ससुराल आ जाओ ना, ताकि मुझे आराम मिल सके। अरे बेटा, बहू बनना इतना आसान थोड़ी ना है, इसीलिए कहती थी मैं तुझे अपना आलस छोड़ दे। माँ, इस वक्त मुझे तुम्हारे ज्ञान की नहीं, तुम्हारी मदद की जरूरत है। अब जल्दी आ जाओ। अच्छा, चलाती हूँ। पूरे परिवार के साथ हमें भी तेरे साथ रहने का मौका मिल जाएगा। दिव्या ठंड में काम से परेशान होकर अपने मायके वालों को अपने ससुराल आने को कहती है और उसके मायके वाले अपना सामान उठाकर अगले दिन सुबह सुबह 5 बजे दिव्या के ससुराल पहुंच भी जाते हैं और बार बार घर की बेल बजाते हैं। अरे यार, इतनी सुबह सुबह दरवाजे पर कौन हो सकता है? विवेक, जरा देखो ना दरवाजे पर कौन है। अरे यार, मैं नहीं जा रहा। वैसे भी 1 घंटे के बाद मुझे उठना ही है, इसलिए मैं अभी अपनी नींद खराब नहीं करने वाला। हे भगवान, इतनी ठंड में सुबह सुबह कौन हो सकता है? अगर मैं अभी कंबल से उठी तो मेरा बिस्तर ठंडा हो जाएगा। इतना बोलकर अनीता दरवाजे से आ रही बैल को नजरअंदाज करके फिर से सो जाती है और अब लगातार दरवाजे से बैल बजने की आवाज आ रही होती है, जिस वजह से परेशान होकर अनीता अपने बिस्तर से उठ जाती है और खुद से बोलती है, सबके सब ढीठ बनकर सोए पड़े हैं। अब मुझे ही जाकर दरवाजा खोलना पड़ेगा। पता नहीं इतनी सुबह सुबह कौन दरवाजे पर आ गया। अनीता मुंह बनाकर दरवाजा खोलने के लिए बाहर जाती है और दरवाजा खोलती है और देखती है कि देवरानी के मायके वाले सामान लिए खड़े थे, जो फटाफट अंदर आते हैं और अनीता दरवाजा बंद करती है। उन्हें देख अनीता हैरान होती है। इतने में पीछे से ससुराल वाले भी उठकर बाहर आ जाते हैं। अरे माँ, पापा, नेहा, आप सब यहाँ, वो भी बिना बताए, इतनी सुबह सुबह अचानक। सब ठीक तो है? हाँ बेटा, सब ठीक है। बस तेरी बहुत याद आ रही थी तो हमने सोचा क्यों ना तुझसे मिलने के लिए आ जाए। पर तेरे उस नालायक भाई ने रात की टिकट निकाल दी और ट्रेन ने हमें सुबह 4 बजे स्टेशन छोड़ दिया। देख, इस ठंड में हमारी तो कुल्फी जम गई। कोई बात नहीं समधन जी, आप सब बैठिए और बड़ी बहू, तू जाकर जब तक चाय नाश्ते का इंतजाम कर दे, ठंड बहुत है। ठीक है माँ जी, मैं चाय और पोहा बनाती हूँ। नहीं अनीता बेटा, पोहे से कुछ नहीं होगा हमारा। मुझे आलू के पराठे खाने की आदत है और नेहा सुबह सुबह फ्रेंच सैलेड और टोस्ट खाती है। और तुम्हारे अंकल को रोटी सब्जी चाहिए होती है। सुबह अच्छे से खाते हैं तो दोपहर तक फिर भूख नहीं लगती। हाँ बहू, बना ले तू ये सब। ठीक है माँ जी, बनाती हूँ। दिव्या, आओ मेरी मदद करो। आती हूँ दीदी, जरा मम्मी पापा और नेहा को उनका कमरा दिखा दूं, फ्रेश हो जाएंगे ये सब। ठीक है, जल्दी आना। बिन बुलाए सुबह सुबह आए मेहमानों के लिए बेचारी जेठानी अनीता चाय नाश्ता बनाने के लिए जाती है। अरे यार, कितनी ठंड है। किचन में सारे बर्तन ठंडे पड़े हुए। एक तो ये सब बिन बुलाए इतनी सुबह आ गए और नाश्ते की फरमाइश देखो, सबकी अलग अलग। आलू चढ़ा देती हूँ, पहले इतने आलू उबलेंगे, मैं आटा गूंथ लेती हूँ। अनीता कुकर में आलू चढ़ाकर चटाई बिछाकर आटा गूंथने लग जाती है। इतने में सास आती है। बहू, जल्दी जल्दी बना लेना नाश्ता, भूखे हैं देवरानी के मायके वाले। माँ जी, मेहमान तो देवरानी जी के आए हैं। देवरानी जी को अपने मायके वालों के लिए काम करना चाहिए ना। मैं क्यों यहाँ ठंड में अपनी नींद खराब कर रही हूँ? बहू, कोई और होता तो मैं तुम दोनों को कहती काम करने के लिए, पर तेरी देवरानी के मायके वाले आए हैं, उसे थोड़ी देर अपने मायके वालों के साथ बैठने दे। अगर वो ही काम करेगी तो उसके मायके वाले क्या सोचेंगे? इतना बोलकर शांति भी अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है और बेचारी अनीता बिन बुलाए घर आए मेहमानों के लिए ठंड में कपकपाते सुबह सुबह नाश्ता बनाती है। और इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और फिर एक रात सभी के खाना खाने के बाद बेचारी अनीता ढेर सारे बर्तन धोती है। पता नहीं कैसे मायके वाले, पहले तो सुबह सुबह बिन बुलाए हमारे घर आ गए और अब देखो कितना खा रहे हैं। और इतने सारे गंदे बर्तन भी मुझे ही धोने पड़ रहे हैं। पानी भी बहुत ठंडा है। एक तो 3 वक्त के बर्तन धो और फिर घर के काम करो। इस सर्दी में तो मेरी हालत खराब हो गई है। अनीता मुंह बनाते हुए बर्तन धोकर सोने के लिए चली जाती है और अगली सुबह फिर जल्दी उठकर घर आए मेहमानों के लिए नाश्ता बनाती है और कपड़े लेकर धोने के लिए जाने लगती है तो दिव्या ढेर सारे कपड़े लेकर अनीता के पास आती है। अनीता दीदी, आप कपड़े धोने जा रही हो? मेरे घर वालों के भी धो देना, बहुत सारे कपड़े हो गए हैं। तुम्हारे मायके वाले हैं, तुम धो उनके कपड़े, मैं क्यों धो? यूं ही नहीं कि मदद करवा दूं।